कीजिए क्योंकि मैं Actually, तो yeah, actually we will set a time like a 10 o'clock. So मुझे नहीं लगता कि मैं 10 o'clock से ऊपर जाना चाहूँ, क्योंकि if I go like after 10 o'clock, क्योंकि ये लोगों के फिर एक बोलते हैं ना कि एक बिहेव हो जाएगा एक तरह से, आपका जो एक टाइम शेड्यूल है वो उससे बाहर जाना, जहां तक हो सकता है आप उसको मेंटेन करें। सो दिस वन प्लीज सर, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक दिस। ओके, लेकिन मेरे को 5 मिनट लगेंगे, चलेगा? नो इशू, नो इशू, प्लीज। ओके। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक आपके अटेंडेंस पे सुरेंद्र नागेश्वर है, प्लीज उनको लाइए। उनका जो प्रोफाइल का पिक्चर था ना वो इंटरेस्टिंग था, तो अगर वो लोगों को समझना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। या अ, तो अगर आपने ये प्रोफाइल का पिक्चर देखा है तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा। तो उसपे कियोसाकी करके है, उसने बोला था कि अ, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं लोगों के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है सबसे ऊपर, वो एम्प्लॉय है, यानी हम 9 to 5 जॉब करते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे हम खुद मेहनत करते हैं 9 to 5 और दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो 9 to 5 वाला है। सेकंड, अगर नीचे आते हैं तो एस वाला है। एस वाला यानी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी सीए, लॉयर, या और कोई प्रोफेशन वाले। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा, यानी अर्निंग नहीं होगी, उनके घर पे पैसा नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं कि ये क्वाड्रेंट पे रहना, हमें ज्यादा करके रहना नहीं है, हमें दूसरे क्वाड्रेंट पे जाना है। दूसरे क्वाड्रेंट कौन सा होता है? राइट हैंड साइड टॉप वाला जो है, बिजनेस ओनर, बी लिखा है वो। तो बिजनेस ओनर यानी क्या कि हम एक सिस्टम ओन करते हैं, और वो सिस्टम ओन करते हैं तो वो लाइक पैसा आता रहता है। तो वैसा वैसा हमारे लाइक हमें वो क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और ऑन पैसिव में एग्जैक्टली वही है। तो आप जो भी फाउंडर्स है अभी तक उनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा है, प्लीज समझिए कि ये जो आप एक बिजनेस ओनर जैसे है, और आपको यदि एक बार वो सेटअप किया तो अब रिवॉल्विंग रहेगा। और लास्ट वाला है इन्वेस्टर, यानी जब भी आपके पास बहुत पैसा आएगा तभी आप इन्वेस्ट करते रहोगे। अब आपका पैसा यानी पैसा लाता रहेगा। तो बेसिकली वो तो बात की बात है, लेकिन जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, बी, हम उसमें है और हम लकी है। तो ये पहली बात थी। और दूसरा था कि एटीट्यूड। मेरे को एक्चुअली मुश्ताफ ये रॉन्ग, मैंने वो फास्ट में एकदम टॉपिक देखा जो तू कवर करने वाला था, तो मेरे को लगा कि टॉपिक एटीट्यूड है। तो एनीवेज, तो मैं एक एक ही चीज बोलूंगा कि पेशेंस। ये पेशेंस है ना, बहुत सिंपल है मेरे को बोलना या किसी लीडर को बोलना है, सर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, सर अभी बंद रहा है, अभी टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि ये पेशेंस कैसे लोगों को बताया जाए, या मे बी हम रॉन्गली बता रहे हैं क्या। सो पेशेंस का डेफिनेशन है कि आप, रुकना तो पड़ता है लेकिन यू हैव टू हैव द राइट एटीट्यूड वाइल वेटिंग। डॉक्टर जब भी आपको बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा, तो अगर आपको कोई बताता है कि ये रुकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर आप खुद से डिसाइड करते हो कि ये मैं करूंगा, ये डॉक्टर ने बोला है, ये मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं करूंगा, तो वैसे तो वो अपलिफ्टिंग होता है। तो वैसे ही ऑन पैसिव जब भी बंद रहा है, हमारी माइंडसेट में अगर हम डिसाइड करें, हम अगर डिसाइड करें कि ओके बंद रहा है, रुकना पड़ेगा, तो आज अच्छा लगेगा, मे बी 4 दिन के बाद आपको फिर से फ्रस्ट्रेशन होगा।
उसके बदले में अगर हम डिसाइड करें कि हाँ, मेरे को मालूम है कि ऑन पैसिव में एज सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा अच्छा ही होगा, और मैं ये रुकने के लिए तैयार हूं, ये अगर आप आपके मन को बताएंगे ना, तो ये टाइम एकदम फ्लाई होके जाएगा। तो हमें वो एटीट्यूड पे जाना है। तो वही एक मैं चीज बताना चाहता हूँ। बाकी चीजें तो सभी ने कवर की है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मुशरफ एंड टीम। थैंक यू नीरज सर। डेफिनेटली हमारा जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये एक कहते हैं ना कि एक फिजिकल एंड मेंटली दोनों हमारा एक फिटनेस होता है हमारा। और तो इन चीजों को लेकर के ऐश बार बार रिपीट करता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये पॉजिटिव, ये एक सर्कल है। आप जितना हमारा एक नेचर हो, ये ना एक नेचर है हमारा जो लोकेलिटी है, क्योंकि हम लोगों को उस तरह से आज तक लाइफ में कोई एमएलएम कंपनी या कोई मल्टी लेवल लाइक प्रोडक्ट कंपनी, आज तक हम लोगों को ये जो थिंकिंग है ना, ये माइंडसेट कभी दिया ही नहीं है। हम लोगों को क्या है, हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाला एक सिस्टम है कि आपको एक प्रोडक्ट दे दो, उनको एक प्रोडक्ट दे दो, और कंपटीशन पे डाल दो। दैट मीन्स यू विल डू द कंपटीशन इन अ मार्केट। तो आपका जो वो माइंडसेट है ना, किसी को हेल्प करने के लिए या किसी का नेचर चलो मेरा नहीं हुआ तो आपका हो जाए, आपका हेल्प हो जाए, ये माइंडसेट को निकाल दिया गया था एमएलएम और बाकी प्रोडक्ट कंपनी। पर ये दुनिया का एक पहला हमारा एक कंपनी है जो ऑन पैसिव कहलाता है, कि सबसे पहला एज अ ह्यूमैनिटी आपको वो सोचना सिखाता है। एक पॉजिटिवनेस जो आपके अंदर, जो लोगों के हर इंसान के अंदर था, वो खो गया था कहीं, तो वो आपको फील करवाया है। और डेफिनेटली जो लोग इसमें पहले से ही इन्वॉल्व है या उनको थिंकिंग ऐसे ही है, तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो ये और पैसे भी आने वाला टाइम है, हम लोगों को एज अ ह्यूमैनिटी मेरे लिए भी बेनिफिट है, और जो हमारे वर्ल्ड का, हमारे लोकेलिटी, हमारे नेबर, इन सबके लिए एक हेल्पफुल हम लोग साबित होंगे। तो डेफिनेटली ये जो चेंजेस है ना, ये ऑन पैसिव से ही मिलता है, अगर आप पॉजिटिव वे से अगर आप देखते हो। और नेगेटिव वे वाले को बस यही ऑप्शन है कि उनका माइंडसेट हम लोग अगर चाह करके भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली अब उनकी थिंकिंग के ऊपर है, वो उनका जो एक सर्कल है वो किस हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उन चीजों से बाहर आओ, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वीडियो आप देखो, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। सो यही आज का सेशन हमारा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेट। थैंक यू नीरज सर एंड एवरीवन दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार। आज हम लोगों का कुछ ऐसा सेशन नहीं था जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि एज अ पॉजिटिव हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वी आर टुगेदर। हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले आगे बढ़ने के लिए, वी ऑल अ टीम, वी ऑल टुगेदर, वी विल डू अवर वर्क एज अ ह्यूमैनिटी। हम सबको एक साथ मिलके काम करना है, इसीलिए ऑन पैसिव है। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। सो आवर स्लोगन, वी आर इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are in it to win it. We are so in it. So in it